नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। घटना चक्र पूर्वालोकन में हम इतिहास विषय के प्रश्नों को देख रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों को देखा था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और पिछले वीडियो में हमने 15 प्रश्न तक देखे थे। उसी के आगे से आज की इस वीडियो में हम प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमारे एक सब्सक्राइबर द्वारा कमेंट किया गया था कि घटना चक्र का आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को भी सॉल्व कराया जाए। तो दोस्तों, जरूर बनाएंगे। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों के लिए भी हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों का जब वीडियो बन जाएगा दोस्तों, उसके बाद हम आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न का वीडियो बनाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का। प्रश्न संख्या 16 से 16वां प्रश्न है कि बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से अंतिम कौन था। तो दोस्तों, बुद्ध द्वारा रूपांतरित सबसे अंतिम व्यक्ति कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभद्र। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल की जो अंतिम वर्षा ऋतु है, वर्षा काल है, वो कहाँ बिताई थी? तो वैशाली में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? दोस्तों, यह प्रश्न IAS प्री एग्जाम 2013 में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। अगला प्रश्न है, आलार कलाम कौन थे? तो दोस्तों, ऑप्शन ए है बुद्ध के एक शिष्य, बी एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे, सी है कि बुद्धकालीन एक शासक थे, या डी बुद्ध के एक गुरु थे। तो दोस्तों, आलार कलाम ये बुद्ध के एक गुरु थे। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध के एक गुरु थे। दोस्तों, महाभिनिष्क्रमण के बाद, यानी कि जब गौतम बुद्ध ने अपना घर को त्यागा था, गृह त्याग किया था, उसके बाद जब ये ज्ञान की खोज में आलार कलाम के आश्रम में पहुंचे थे, तब उन्होंने इनसे दीक्षा ली थी। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध ये आलार कलाम के आश्रम में पहुंचे थे, वहां पर उनसे इन्होंने दीक्षा लिया था और आलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या भी की थी, लेकिन गौतम बुद्ध इससे संतुष्ट नहीं हुए थे। तो दोस्तों, जो आलार कलाम है ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे। तो ये भी याद रखिएगा, ये किस दर्शन के आचार्य थे? तो दोस्तों, सांख्य दर्शन के आचार्य थे और अपनी साधना शक्ति के लिए ये विख्यात थे। आगे है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। धर्म चक्र प्रवर्तन ये क्या है? तो गौतम बुद्ध द्वारा जब पहली बार उपदेश दिया गया था, तो दोस्तों उसे ही बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो पहला धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि पहला उपदेश उन्होंने कहाँ पे दिया था? तो दोस्तों, सारनाथ में दिया था। वाराणसी के निकट जो सारनाथ है, तो दोस्तों सारनाथ में ही महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन, जो कि वर्तमान में सारनाथ के निकट था, वहां पे आए। दोस्तों, सारनाथ का तत्कालीन जो नाम था वो था ऋषिपत्तन। इस समय यह सारनाथ के नाम से जाना जाता है। तो सारनाथ वे आए थे और यहीं पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था और इसे ही, इस जो पहले उपदेश है, इसको ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों, अभी हमने पिछले प्रश्न में चर्चा किया था, तो कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। आगे है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो दोस्तों, वही प्रश्न है, थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है। तो यहाँ पर व्यक्ति का नाम पूछा गया कि किसने दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने दिया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा बुद्ध। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो दोस्तों, यह BPSC एग्जाम में पूछा गया है, वही प्रश्न है। तो सारनाथ में दिए थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ। आगे है, ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है?
तो दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन यह क्या है, तो यह सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश है। तो गौतम बुद्ध द्वारा जो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया था वही है धर्म चक्र प्रवर्तन। आगे है धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था। दोस्तों सारनाथ में किया गया था, वही प्रश्न घुमाकर कई तरीके से पूछा जा रहा है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ किया गया था, यानी पहला उपदेश कहाँ दिया गया था, तो सारनाथ में। अगला प्रश्न है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। दोस्तों यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगर पहला उपदेश पूछेगा तो सारनाथ में, सर्वाधिक उपदेश अगर पूछा जाएगा तो श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश दोस्तों कहाँ पर दिया गया था, श्रावस्ती में। बुद्ध ने श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिया था। आगे है बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। तो दोस्तों जब बुद्ध कौशाम्बी आए थे तो उस समय कौशाम्बी में किसका शासन था, तो उदयन का। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उदयन। उदयन के शासनकाल में बुद्ध कौशाम्बी आए थे। अगला प्रश्न है बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई। तो दोस्तों बौद्ध धर्म में कुल 4 संगीतियों का आयोजन किया गया था, जिसमें से पूछा जा रहा है कि जो पहली बौद्ध संगीति है तो वो किसकी अध्यक्षता में की गई थी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए महाकश्यप द्वारा। दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह में किया गया था और उस समय जो शासक थे वे थे अजातशत्रु थे दोस्तों। और अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो महाकश्यप द्वारा की गई थी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीत बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। तो दोस्तों राजगृह में कहाँ पे हुई थी, सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। और इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। तो शासक कौन था दोस्तों, अजातशत्रु। और इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। और इसमें बुद्ध के प्रमुख जो शिष्य थे आनंद और उपाली ये उपस्थित थे। और इस संगीत में क्या हुआ था कि बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ और उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। 3 प्रमुख पिटक के नाम आते हैं, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक। तो उनमें से जो सुत्त पिटक है और विनय पिटक है, इनका जो विभाजन किया गया था, यानी संकलन करने के बाद इनका जो विभाजन किया गया था वो प्रथम बौद्ध संगीत में ही किया गया था। और आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। आगे है प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्न में से किसने किया था। तो दोस्तों महाकश्यप ने। तो बौद्ध परिषद दिया हो या बौद्ध संगीत, बौद्ध समिति, तीनों एक ही है। तो किसने किया था, महाकश्यप। अगला प्रश्न है सप्तपर्णी गुफा स्थित है। तो दोस्तों सप्तपर्णी गुफा यह कहाँ स्थित है, तो राजगृह में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी राजगृह। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत हुई थी। तो दोस्तों पहली बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी, तो राजगृह में हुई थी, जिसे राजगीर भी कहते हैं। तो यहाँ पर पहली बौद्ध संगीत हुई थी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है यानी प्रश्न संख्या 32 है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो दोस्तों अभी हमने बताया था कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। तो जो कश्मीर में हुई थी वो थी चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ था और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो वसुमित्र द्वारा किया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी वसुमित्र। दोस्तों बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीत कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। तो स्थान का नाम याद रखिएगा, कश्मीर में कौन सा स्थान, कुंडल वन। और इसकी जो अध्यक्षता है वो वसुमित्र ने की थी और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने थे। और दोस्तों इस सभा में महासांघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। तो दोस्तों इस जो चौथी बौद्ध संगीति थी इसमें क्या किया गया, जो बौद्ध ग्रंथ थे उन पर यानी जो पिटक थे प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखवाया गया और उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। और इसी समय जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई थी, परीक्षा में पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 संप्रदायों में विभक्त किस बौद्ध संगीत में हुआ था। तो दोस्तों जो बौद्ध धर्म में विभाजन हो गया था यानी कि 2 शाखाओं में बौद्ध
धर्म वाले बट गए थे, एक हीनयान एक महायान। तो ये जो विभाजन हुआ था यह चौथी बौद्ध संगीत के दौरान ही हुआ था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।